सबसे बड़ा कारण बिहार को पीछे करने में मोदी जी का हाथ है। हम लोग इस विश्वास से वोट देते हैं कि वे अपने राज्य गुजरात की तरह बना सके, लेकिन नहीं, वे चाहते हैं कि यहाँ के लोग गुजरात में जाकर धक्का खा सके। हम 2014 में मैट्रिक क्लास में थे, तभी मोदी जी को बेतिया रामना में देखने गए थे। भोजपुरी में बतला रहे थे बिहार का विकास करेंगे, करोड़ों का फंड देंगे और लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वे प्रधानमंत्री बनते ही भूल गए कि चंपारण में कुछ वादा भी किए थे। आज 2024 हो गया, पूरे 10 साल हो गए, हम फिर भी प्रधानमंत्री को देखने गए बेतिया हवाई अड्डे के पास, लेकिन वे फिर से वही झूठा वादा कि रोजगार देंगे, बिहार में कंपनी बैठाएंगे और थोड़ा बहुत काम गिनाए और मनमोहक चुटकुले सुनाए भोजपुरी अंदाज में और जय जय श्री राम बोल के चले गए और बिहार को राम जी के भरोसे छोड़ के चले गए। मोदी जी हम 10 साल से रउआ के देखतानी कि कितना बिहार के विकास कइले बानी और इहो जानतानी कि रउए जीते और बिहार फिर राम जी के भरोसे चली। आज भी लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिहार में कोई कंपनी नहीं है। एक चीज है, वह भी राशन कार्ड फ्री का जो भूखे मरने से बार बार बचा लेती है। और एक चीज, जय श्री राम का नारा, अरे सर राम के वंशज हम भी है, लेकिन आप राम के नाम पर वोट का भीख मांग रहे हैं, वे भी हम भीख मंगों से। तो हम आपसे दिल से कहना चाहते हैं, श्रीमान प्लीज बिहार में रोजगार क्रिएट करें, क्योंकि हम नहीं देख सकते एक गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के उम्र में मजदूरी करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से, जिसके शरीर पर सही ढंग से कपड़े नहीं है, वे दूसरे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। प्लीज सर, रोना आता है जब देखता हूँ तो उन बच्चों के माँ बाप इस महंगाई से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोचता था कि बड़ा होंगे तो बच्चों को और ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन बड़ा होने के बाद मुझे ही लगने लगा हमें ही हेल्प की जरूरत है भाई। इसलिए मैंने अपने दोस्त मनीष से कहा कि यार हमें भी फाइनेंस में जॉब लगवा दो, बहुत दिक्कत है। तो उसने लगवा दिया। उसमें बेसिकली यही लोन बांटना था, वे भी केवल दुकानदारों को। लोन तो दुकानदार लेते थे, लेकिन वे किस्त उतना टाइम से भर नहीं पा रहे थे और किस्त भरने के लिए दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, इसी तरह किस्त पर किस्त उठाते जा रहे थे। और ये सब कंपनी का ब्याज इतना महंगा है, जब एक व्यापारी टाइम से किस्त नहीं भर पा रहा है तो महिलाएं जो समूह लोन लेती है वो कैसे किस्त भरेगी? वो भी एक किस्त भरने के लिए दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, इसी तरह फिर इसी तरह किस्त पर किस्त उठाते हैं लोग और भर नहीं पाते, जिसके कारण वे बहुत से स्टूडियो से गंदे काम कराए जाते हैं और नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं लोग। और आपको मालूम होना चाहिए बिहार में सबसे ज्यादा लोन उठाते हैं लोग ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपना जीवन यापन कर सके। प्लीज रोजगार दे देंगे बिहार में तो यहाँ के लोग और महिलाएं भी कमा के खा लेगी, फिर लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजादी के 77 साल बाद भी हम बिहारी गुलाम ही है हमारे ये नेताओं से, जो हमें आज के डेट में गधा और मंदबुद्धि समझते हैं, अपने इशारे पे नचवाते हैं। और हमारे यहाँ ये कंपनी फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमें अपने ही देश में गुलाम की तरह दूसरे राज्यों में कमवाया जाता है। और यही नहीं, सबसे ज्यादा लोग विदेश में चले जाते हैं गुलामी करने। जो हमें गुलाम बनाया था वहाँ पे, मतलब हम बिहारी को केवल गुलाम ही बनाना है। एक और उदाहरण देख लीजिए, सब राज्य से क्रिकेटर बनकर जाता है लेकिन बिहार से नहीं। क्यों? हम इंडियन नहीं है, हमें केवल क्रिकेट देखना है, टाइम पास करना है और नहीं तो ड्रीम 11 करना है बस। और नहीं तो बिहार के भोजपुरी नचनिया बजनिया जौन राह पर चलत तारसन, शिक्षा के दुरुपयोग करत तारसन, जौन गाना गावत तारसन, वे अपने परिवार के साथे बैठ के सुन नहीं कर सकत। एकनी के गाना और कॉमेडी बच्चा और नौजवान पर का असर डालता, एकनी के कुछ बुझात नहीं छे। कुछ अच्छा सुनावे के, कुछ अच्छा दिखावे के, ताकि बिहार के शोर पूरा दुनिया में सुनाई दे। एकनी की समझ नहीं खे। एकनी के गाना खाली हम छोटे के सुने नहीं, काहे कि और गाना ना अच्छा नावल सो ना अच्छा कुछ दिखावल सो। ये धीरे धीरे बिहार के खोखला और बर्बाद करता रसो। सब लड़का लड़की एकनी के गाना सुन के अश्लील रील बनावल चाहता रसो और एकनी खाली बने के चाहता रसो, जौन हमनी के बिहार में कैंसर के काम करता। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कृपया करके समाज के लिए कुछ बुरा भी मत करो। कभी कभी हमें जान के खुशी होती है ऐसे लोगों और ऐसे
नेताओं पे जो हमें गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट और चाणक्य, वीर कुंवर और राजेंद्र प्रसाद जैसे बनने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे लाखों बने तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा संसाधन मिलने पर सबसे ज्यादा IAS जो हमारे देश को सेवा दे रहे हैं वे बिहार से ही होते हैं। सोचिए, इसलिए हमारे बिहार को सर थोड़ा सा संसाधन की जरूरत है। दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हमारे युवाओं को गुमराह न करें कृपया करके। हम एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं और हमारे बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख है, समझ लीजिए। इसलिए सही से यूटिलाइज कीजिए ताकि देश को आगे ले जा सके। यहाँ हर कोई दशरथ माझी है, अपना रास्ता पहाड़ के सीना चीर के बना सकता है। बस सर आप छेनी हथौड़ी की व्यवस्था कर देते, मतलब आप समझ ही रहे हो। तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बिहारियों के पास मेहनत करने के जज्बा और साथी दिमाग होता है। और मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूँ, खासकर युवाओं से और स्टूडेंटों से, अगर देश चलाना है, बिहार को बचाना है तो भाई लोग आप लोगों में से ही नेता बनना पड़ेगा और इसे करियर के रूप में देखना पड़ेगा, न कि ऑप्शन के रूप में। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ बन पाए तो नेता बन गए। भाई सोचिए, अगर नेता बनते हैं तो कितना कुछ कर सकते हो अपने गांव के लिए, लोगों के लिए और अपने देश को आगे ले जा सकते हो। पढ़ा लिखा और सच्चा इंसान नेता बनेगा तभी तो देश तरक्की करेगा ना। अभी तो चांस भी है, कुछ दिन में केवल और एक ही पार्टी राज करेगी। अगर अच्छे लोग नेता नहीं बने तो सोचो क्या होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरा, और कुछ नहीं कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।